हमारे सभी दर्शकों व श्रोताओं को क्रिसमस पर्व की ईश जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको क्रिसमस के आगमन का आभास होने लगता है। जब चारों ओर सजावट होने लगती है, दुकानदारों की दुकानें अच्छे से अच्छे सामान से सज जाती हैं, हम आपस में अपने इष्ट मित्रों को, परिचितों को उपहार देते हैं। क्रिसमस ट्री यानी प्रभु यीशु की याद में एवरग्रीन ट्री को सजाकर उसके नीचे इनामें रखी जाती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में स्वयं परमेश्वर का उपहार बनकर आए। ईश का धरा पर अवतरण का एक उद्देश्य था कि ईश्वर से जो हम आत्मिक रूप से दूर चले गए हैं, पुनः उसकी आत्मा के साथ जुड़ सके, उसके पुत्र और पुत्रियां कहला सकें। इस तरह के कई महत्वपूर्ण और अवर्णनीय उपहार हमें ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के इस संसार में अवतरण पर मिले हैं। क्रिसमस से पूर्व हम एडवेंट संडे अर्थात आगमन का रविवार भी मनाते हैं, जिसके लिए प्रतीकात्मक रूप से एक एवरग्रीन रीथ पर हर 4 सप्ताह तक एक एक मोमबत्ती जलाई जाती है और फिर 5वीं मोमबत्ती क्रिसमस की होती है। यह प्रतीकात्मक रूप से हर सप्ताह हमें ईश्वर के मनुष्य से अनंत प्रेम को और उसके द्वारा प्रभु यीशु में प्राप्त अनंत जीवन को अनंत आशीषों के साथ प्रदर्शित करती है। ये मोमबत्तियां आशा, प्रेम, आनंद, शांति और फिर प्रभु के जन्म को दर्शाती हैं। क्या कभी आपने इस पर गौर किया है? चलिए आज प्रभु यीशु से प्राप्त कुछ विशिष्ट उपहारों पर गौर करें। पहला उपहार उद्धार या मोक्ष मुक्ति का उपहार। यह प्रभु यीशु के अवतरण और जीवन से हमें मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक उपहार है। लूका 2:11 में लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यह संदेश सामान्य मनुष्यों ने नहीं दिया। यह कोई कल्पना की सोच की बात नहीं थी। यह एक उद्घोषणा थी ईश्वर पुत्र के इस संसार में आने के उद्देश्य की, संसार के सन्मुख उसके ईश्वरत्व पर सील लगाने की, परमेश्वर के अद्भुत अनोखे प्रेम और मानव को क्षमा प्रदान कर दत्तक पुत्र व पुत्रियां होने का हक पुनः प्रदान करने की, इस संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने की। उद्धार का, मोक्ष का कोई मोल नहीं, इसलिए परमेश्वर का यह उपहार अनमोल है। दूसरा उपहार अति आनंद का उपहार। मत्ती 2:10 में लिखा है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। यह सितारा प्रभु के जन्म पर उदय हुआ था। ज्योतिष गणना के अनुसार महान राजा जो इस जगत में आने वाला था, आ गया था। सबको वर्षों से इसका ज्ञान था, लेकिन केवल 3 ज्योतिषियों ने उस ज्ञान पर एक्शन लिया। उस सितारे के पीछे चले तो वह भी चलायमान हो उनके आगे आगे चलकर उन्हें बैतलहम की चरनी तक ईश पुत्र के पास ले आया। स्वर्गदूतों ने जब मरियम को संदेश दिया, तब भी उन्होंने कहा, आनंद और जय तेरी हो। जब उन्होंने गड़रियों को संदेशा दिया तो कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यह स्वर्गीय असीम आनंद जो इंसान ने पाप में पड़कर खो दिया था कि उनके ऊपर सांसारिक चिंता, पीड़ा, डर, भय हावी होकर उनके हृदय के आनंद को चुरा ले गए थे, यीशु के आगमन से पुनः लौट आए। तभी पौलुस प्रेरित कहते हैं, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। यह आनंद संसार को समझ में नहीं आ सकता जब तक वे ईश्वर के सानिध्य में ना रहें। हम सब आनंदित रहना तो चाहते हैं, कोई दुखी होकर रो रो कर जीवन नहीं जीना चाहता, परंतु याद यह रखना है कि वह आनंद तो हमें उपहार स्वरूप तभी मिलता है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं। इस अति आनंद का वर्णन पहला पत्रस 1:8 में भी किया गया है कि हम ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर है। यदि हम इस उपहार को ग्रहण नहीं करते तो हताश और निराश होते हैं, कुंठाग्रस्त होते हैं। ईश्वरीय आनंद को विपरीत परिस्थितियां भी मिटा नहीं सकती हैं। तीसरा उपहार है शांति और सामर्थ्य का उपहार। आज मनुष्य अंदर और बाहर से अशांत है।
हमारे भीतर डर, भय, शंकाओं के कारण अशांति है। बाहर लोगों में भिन्नताओं को लेकर युद्ध हैं, झगड़े हैं। ऐसे में हर कोई शांति चाहता है, किंतु शांति के राजकुमार प्रभु यीशु के बिना सांसारिक क्षणिक शांति कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। यह अशांति मुख्य रूप से भय और चिंताओं के कारण होती है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इमानुएल का अर्थ ही है ईश्वर हमारे साथ। और जब ईश्वर हमारे साथ में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तो हम किससे डरें? प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। वे फिर दोहराते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य से भर जाओगे। हमें अपने भय और चिंताएं ईश्वर को देना है कि हम उनके दासत्व से छूट सके और ईश्वर की सामर्थ्य से ऐसे कार्य करें जो उसे महिमा दे। तब हम अंतरात्मा में पूर्ण शांति का अनुभव करेंगे। चौथा उपहार है पवित्र आत्मा के अभिषेक का उपहार। तीतुस 3:6 के अनुसार प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा हम पर अधिकाई से उंडेला गया, ताकि हमारे पास वह सहायक हो जो हमें सही और गलत का भेद निरंतर बताता रहे, जो प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करे और हमें भले कार्यों में आगे बढ़ने, ताकि बुराई और पुराने मनुष्यत्व के चाल चलन से बचाकर प्रभु यीशु के बताए सद्मार्ग पर आगे बढ़ा सके। ऐसा करने में हमारी सहायता करे। गलत जानने के बाद भी गलत चुनाव कर इस उपहार को यीशु को नकारना नहीं है। प्रभु के लिए यूहन्ना ने भी कहा कि यह वह है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। पांचवा उपहार है प्रेम का उपहार। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो सब मसीहियों को बचपन से कंठस्थ होता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर यह भी वचन में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। यह ईश्वर का प्रेम ही था कि वह स्वर्ग का वैभव छोड़ इस धरा पर आ गए, हमारे पापों के खातिर बलिदान हो गए। छठवां उपहार है ईश्वरीय क्षमा का उपहार। परमेश्वर के इकलौते बेटे ने अवतार लिया कि वह न्यायी पिता परमेश्वर के दंड को संपूर्ण मानवता के पापों के लिए अपने ऊपर ले ले, कि उन्हें दंडित कर ईश्वर हमें क्षमा कर दे। यही नहीं, उन्होंने अपने अंतिम समय में अत्यंत वेदना के बावजूद भी क्रूस से हमारे लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमको हमारे पापों से क्षमा देने, छुटकारा देने ही प्रभु यीशु इस संसार में आए। हम भी प्रभु की प्रार्थना में बचपन से ये दोहराते हैं, हे हमारे पिता, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। किंतु क्या हमने उसके उस उपहार को ग्रहण किया है कि हम उस शत्रु को जिसने हमारे प्रति गलत किया है क्षमा कर सके? सातवां उपहार है धनी बनने का उपहार। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वे हमें ऐसा अनमोल खजाना देते हैं जिसे सोना चांदी खरीद नहीं सकते, ना ही संसार के कीड़े और कोई काई उसे नष्ट कर सकते हैं। इस संसार में भरपूरी का आनंदित जीवन और अनंत जीवन में स्वर्गीय मुकुट के साथ स्वर्ग के अनंत निवास में उसके साथ रहने का हक। हमारे पास सांसारिक धन की कमी हो तो भी उसका साथ हमें धनवानों से भी अधिक खुशियां प्रदान करता है और उसकी आशीषें हम पर भरपूरी से होती है। हम ऐसे हैं कि धन की कमी के बावजूद औरों को धनवान बना देते हैं। आठवां उपहार है परमेश्वर के वारिस होने का उपहार। गलतियों 4:7 में लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर का वारिस भी हुआ। मसीह यीशु में हमें लेपालक पुत्र और पुत्रियां होने का आत्मा मिलता है। यह एक रोमांचित कर देने वाला उपहार है। ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां
कितनी अद्भुत बात है। यह हमारे पापों के कारण खोई हुई वह पहचान है जो प्रभु यीशु के कारण हमें पुनः उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। हम इस संसार के नहीं हैं, हम अनंत के लिए स्वर्ग के निवासी हैं। नवा उपहार, सत्य ज्योति का उपहार। प्रभु यीशु मसीह इस पाप में संसार के अंधकार को मिटाने के लिए ज्योति बनकर इस संसार में आए और यहाँ रहते हुए उन्होंने अपनी ज्योति भले कार्यों और भली शिक्षाओं तथा अपने सदाचरण से प्रकट की। उन्होंने इस ज्योति को प्राप्त कर उसका अनुसरण या आचरण करने वालों के लिए कहा, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मत्ती 5:16। ज्योति की महत्ता अंधकार में ही होती है, तभी दोनों का अंतर भी समझ में आता है। ज्योति में चलने वालों को ठोकर नहीं लगती। संसार के जो अधिकांश बुरे कार्य हैं वो अंधकार में ही होते हैं। प्रभु यीशु ने अपने साथ हमें भी ज्योति की संतान बना दिया, अपनी महिमा को हमारे साथ शेयर किया। यह सब अद्भुत उपहार हैं। हमारी शिकायना ग्लोरी जो अदन की वाटिका में खो गई थी हमें पुनः प्राप्त होती है। समय सीमा के कारण और भी कई ऐसे खूबसूरत उपहारों का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इन चंद उपहारों से आपको आभास हो ही गया होगा कि प्रभु यीशु का, ईश पुत्र का इस धरा पर अवतरण कितना अलौकिक और अद्भुत था। उससे भी अधिक आश्चर्यजनक और अनमोल वे उपहार हैं जो उसमें हमें मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर को उसके उस उपहार के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। इस पर गौर करते समय यह चुनौती भी याद रखिए कि आपके सही या गलत चुनाव का असर या प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए एसाव ने याकूब को क्षमा किया तो वह उसके लिए परमेश्वर के समान हो गया, जिसका वर्णन आप उत्पत्ति के 33 अध्याय में पढ़ सकते हैं। फिर उसका अनुसरण यूसुफ ने भी किया जब उसने अपने भाइयों को क्षमा किया। दाऊद व्यभिचार में पड़ा तो उसकी पूरी आने वाली पीढ़ी नष्ट हुई। शाऊल, समसून, ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं। ईश्वर तो हमें अनमोल अनगिनत उपहार देना चाहता है। उसको ग्रहण कर सही प्रयोग करेंगे तो आप दूसरों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण और आदर्श बनेंगे। यदि आप इन उपहारों को ठुकरा देंगे तो आपका जीवन तो नष्ट होगा ही, आपकी आने वाली पीढ़ी भी विनाश के मार्ग पर बढ़ेगी। क्रिसमस याद दिलाने आया है इन ईश्वरीय उपहारों की महत्ता। इन्हें सहर्ष स्वीकार कीजिए। ये ईश्वरीय उपहार आपका जीवन समृद्ध करेंगे, उसको परमेश्वर के आनंद, प्रेम, शांति, मुक्ति से भर देंगे। आप सबों के लिए क्रिसमस आनंद और खुशियां लेकर आए और आपको, आपके परिवार व आने वाली पीढ़ी को बहुतायत से आशीषित करे। हैप्पी क्रिसमस एंड अ ब्लेस्ड न्यू ईयर। खुशी का आया, देखो जग में यीशु आया, जग में यीशु आया, देखो जग में यीशु आया, जग में यीशु आया, देखो आहा दिन खुशी का आया, देखो जग में यीशु आया, आहा दिन खुशी का आया, देखो जग में यीशु आया। गगन का तारा राह दिखाता जग के ज्ञानी भेंट जाते, गगन का तारा राह दिखाता जग के ज्ञानी भेंट लाते, ज्ञानी भेंट लाते, जग के ज्ञानी भेंट लाते, ज्ञानी भेंट लाते,
जग के ज्ञानी भेंट जाते आहा दिन खुशी का आया देखो जग में यीशु आया आहा दिन खुशी का आया देखो जग में यीशु आया आनंद और शांति मेले लाया देखो राजा यीशु आया आनंद और शांति मेरे लाया देखो राजा यीशु आया राजा यीशु आया देखो राजा यीशु आया राजा यीशु आया देखो आहा दिन खुशी का आया देखो जग में यीशु आया आहा दिन खुशी का आया देखो जग में यीशु आया दिल की चरनी में बसा लो देखो राजा यीशु आया दिल की चरनी में बसा लो देखो राजा यीशु आया राजा यीशु आया देखो राजा यीशु आया राजा यीशु आया देखो दिल की चरनी में बसा लो देखो राजा यीशु आया दिल की चरनी में बसा लो देखो राजा यीशु आया आहा दिन खुशी का आया देखो जग में यीशु आया आहा दिन खुशी का आया देखो जग में यीशु आया